हर हर महादेव दोस्तों। आप देख रहे हैं बेल पोखरी वाले बाबा जी का यूट्यूब चैनल। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको ज्योतिष के उन तथ्यों से परिचय कराते हैं जिसमें ना ही किसी पंचांग की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी ज्योतिषीय बुक की ज़रूरत पड़ती है। आप सीधे ही किसी भी प्रश्न की जानकारी हमारे इस चैनल पर बहुत ही सरल तरीके से पा सकते हैं, वो भी विश्व स्तर पर गारंटेड तौर पर, और वह भी प्रमाणित। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे नाम से लोगों की चरित्र चित्रण कैसे की जाए। जी हाँ, आज के समय में हर इंसान की अस्तित्व उसके चरित्र से ही पहचानी जाती है, और जिसके पास में चरित्र का कोई प्रदर्शन नहीं है, जिसका चरित्र साफ नहीं है, उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है, यह आप भी जानते ही हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके के लोग, किस नाम वाले लोग और कैसे प्रकृति के लोग किस तरह से होते हैं। हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा पैदा हो उसका एक नाम रखा जाता है। जो भी नाम हो, घर वाले रखते हैं, मामा के लोग रखते हैं, रिश्तेदार से लोग रखते हैं, जो भी रिलेशन के लोग रहते हैं वो रखते हैं, लेकिन कोई न कोई नामकरण जरूर करता है और इसका प्रभाव उस बालक पर पूरी जिंदगी भर पड़ता रहता है। चाहे वो जिस भी हालात में हो, उसके नाम का असर उसकी ज़िंदगी में पड़ता ही रहता है। उसी से उसके 80 से 85% कार्य ऑफिशियल हो, सामाजिक हो, जिस भी तरीके से हो, ये कार्य उसी के नाम पे निर्भर करते हैं। उसी के नाम के हिसाब से उसकी प्रगति होती है, उसी के नाम के हिसाब से उसकी हानि होती है। ये सब सारी चीज़ें नाम पे विशेष तौर पे घटित होती है, जिसका परिचय हम आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। एक उदाहरण के दौरान अगर जो कोई व्यक्ति व्यंजनात्मक नामों से युक्त हो, जैसे ऋषभ, अंजलि, श्रेया इत्यादि ऐसे नाम वाले लोग जो भी हैं, ऐसे लोगों पर ये कितने भी साफ बन के पवित्र बन के रहें, कितने भी पवित्र विचार के बन के रहें, कितने भी उच्च परिवार में जन्म होकर के रहें, लेकिन इनके ज़िंदगी में चरित्र हानि की शिकायत ज़रूर एक बार मिल जाती है। यानी कि इनके ऊपर चरित्र को लेकर के इनके ऊपर उंगलियां उठ जाती है। ये कितना भी अच्छा काम करे, इससे कोई मतलब नहीं है, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन इनके ऊपर चरित्र को लेकर के उंगलियां ज़रूर उठती हैं। अब वो किस तरीके से इनके चरित्र पे उंगलियां उठ रही है, वो उस वक्त पे निर्धारित करता है कि किस तरीके से उंगलियां उठ रही है, लेकिन उठती ज़रूर है। ऐसे लोगों पे अगर जो उंगलियां नहीं उठती है, जैसे इनका चरित्र बहुत ही साफ है, पवित्र है, तो निसंदेह आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के भविष्य में संतानोत्पत्ति की समस्या होती है। यानी कि ऐसे लोगों को संतान तो होती है, लेकिन बहुत ही लेट कर होती है, ऐसा देखा गया है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास संतान भी है और उनकी इस तरह के नाम भी हैं, तो अतिशयोक्ति हर जगहों पर पाई जाती है। और यह अतिशयोक्ति इसलिए पाई जाती है कि जैसे इस समय आपका नाम कोई ऐसा रखा गया है जो कि बहुत ही सरल स्वाभाविक है, तभी कहीं ऑफिशियल विद्यालय के दौरान या फिर किसी अन्य माध्यम से लोग उसका नाम परिवर्तित करके दूसरा नाम कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ये गणनाएं गलत हो सकती है। लेकिन जिसका नाम एक बार में रखा गया है, जन्म के समय पे रखा गया है, हम यहाँ पे जन्म राशि की बात नहीं कर रहे हैं या जन्म नाम की बात नहीं कर रहे हैं जो राशिगत जन्म में नाम लिखा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ पुकार नाम, जिसको सर्वसाधारण के लिए रखा जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग कितने भी स्पष्ट दिमाग के हों, कैसे भी शांत स्वभाव के हों, लेकिन कहीं न कहीं उंगली तो उठना स्वाभाविक है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम का अक्षर गगन, माधवी, विनय, मोहन, सोहन इत्यादि के लोग भी ऐसे पाए जाते हैं जिन पे कि इनके नामकरण के अनुसार इनका चरित्र बहुत ही साफ होता है, बहुत ही शांत दिमाग के होते हैं। हाँ, चंचल प्रवृत्ति होती है इनकी, ये मानना स्वाभाविक है, लेकिन इस तरीके से इनके ऊपर कोई भी लांछन नहीं लगा सकता, मतलब कोई भी आरोप नहीं लगा सकता कि इसका फलाने के साथ में या फले व्यक्ति के साथ में इसका अफेयर है,
या फिर इसकी चरित्र अच्छी नहीं है। लोग मजाक में कहें वो अलग की बात है कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है वैसा, लेकिन हकीकत ये नहीं होती और न इनके ऊपर ऐसे कोई गंभीर आरोप लगाए जा सकते जितना उस तरह के नाम वालों के ऊपर लगाए जाते हैं। ये इस बात की सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही शांत दिमाग के मिलते हैं, माहौल के हिसाब से थोड़ा बहुत रोमांटिक होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से शांत दिमाग के होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही आसान होता है, सरल होता है। इसी अंतर्गत में ऐसे भी नाम वाले होते हैं जिनका नाम मध्य में, शुरुआत में या फिर आखिरी में मिश्रित अंकों से बना रहता है। इस वक्त में जो भी नामकरण होता है, इस तरह के जो भी नामकरण होते हैं, उस तरह के नामकरण वाले लोग उसी समय में, जैसे शुरुआत में अगर मिश्रित शब्दों से उनका नामकरण हुआ है तो शुरुआत के 18 साल के पहले उनके ऊपर ऐसे लांछन लगाए जा सकते हैं या ऐसे आरोप लगते हैं जो कि चारित्रिक रूप से होते हैं। मध्यकाल में अगर जो ऐसी कुछ बातें आती है ऐसे नाम वाले अगर जो मिलते हैं जिसमें मध्यकाल में 2 संयुक्त अक्षरों से नाम बना हुआ है, तो ऐसे भी लोगों के ऊपर मध्यकाल में जीवन के यानी कि 18 से लेकर के 25 साल के बीच में, 26 साल के बीच में अंगुलियां उठ जाती हैं। हमने देखा होगा कि कई बार बहुत से अच्छे व्यक्ति रहते हैं जिसका शुरू से लेकर के आखिरी तक का कोई भी वो नहीं रहता, किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रहता, जिससे प्रेम प्रसंग नहीं रहता, लेकिन फिर भी उनका जब तीसरा चरण होता है तो कोर्ट केस, पुलिस केस इत्यादि बन जाते हैं, जिसके दौरान उनके चरित्र पर उंगली उठ जाती है। कोई औरत झूठे ही कह देगी कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया या हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया था, तो ये उसी समय के होते हैं, उंगलियां उठती है, जैसे उनको अपमानित होना पड़े, चरित्र को लेकर के कलंकित होना पड़े। हाँ, हकीकत कुछ और होती है, अगर जो वो नहीं कलंकित है, हकीकत नहीं अगर जो कुछ हुआ है, तब भी उनके ऊपर आरोप लग जाता है। ऐसा कई बार हमने देखा है और आप लोगों ने भी, चूँकि आप हमारे इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके भी दिल में ये जिज्ञासा होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नाम से आदमी के चरित्र का निर्धारण किया जा सकता है। तो कोई बात नहीं, आप अपने क्षेत्र समाज में, अपने घर में, अपने परिवार से संबंधित या अपने पड़ोस से संबंधित जहाँ पर भी है वहाँ पे कुछ लोगों की सूची निकालिए नाम की और उनके बारे में पता करिए। देखिए, हमारी इस वीडियो को आपको अक्षरशः बातों का सत्यता से पहचान होगी और ये बातें सत्य साबित ही होंगी। अब आप कैसे फिर ये आकर के कैसे हम पे वो बताएंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ मतलब ये बातें सही है कि गलत है। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए या अनलाइक कर दीजिए, जैसा है आपको उचित लगे, लाइक या अनलाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर जो बात गलत निकल रही तो आप हमारे अगर जो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारे इस चैनल पे आइए और हमको सीधे बताइए कि पंडित जी आपकी बातें गलत हैं, तो मैं आपको उसके भूत भविष्य वर्तमान तीनों की मैं बातें बताऊंगा कि हाँ ये कितनी बातें सही है कि कितनी गलत है। अब अगर जो आप लाइक ही नहीं करेंगे या डिसलाइक ही नहीं करेंगे या फिर सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपको सर्च हिस्ट्री में कैसे पता चलेगा कि हमारी वीडियो आपने देखी थी, कब देखी थी, कहाँ देखी थी, कैसे देखी थी। कोई तो रिकॉर्ड मेरा होना चाहिए मेरी बात को सत्यता में रखने के लिए, जिससे मेरी बातों को आप अगर जो आकर के इस पर अपने विचार देना चाहे या इस पर हमारी सहायता लेनी चाह रहे हैं तो आपको हमारे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब तो कर ही देना चाहिए, कोई एक विकल्प, इससे आपको वापस आकर के जानकारियाँ मिलेंगी। अब इसी कड़ी के अंतर्गत नाम से जुड़े और रहस्य के बारे में जानकारी लेने के लिए आप चाहे तो अपने किसी बॉयफ्रेंड के बारे में, अगर जो आप महिला हैं तो अपने पुरुष संबंधी के बारे में जानकारी ले सकती हैं। आप अगर जो पुरुष हैं तो अपने महिला पार्टनर के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि क्या हकीकत है, कितनी हकीकत है। हम सारी बातें खुला कहते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, हम सारी बातें खुले में बताते हैं। आप फ़ोन हमारे पास में करिए 9919300189 पर, हम आपको इस तथ्य के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। जिस नाम पे आप बताएंगे, जिस नाम के व्यक्ति का आप नामकरण करेंगे, हम उस पर खुली चर्चा आपको देंगे। किस तरीके से जो नाम आप हमको बताए हैं उस तरीके के लोग कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। आप हमारे पास कॉल करिए, समय से कॉल करिए, जानकारी लेने के लिए पूरी तरह से उद्धत हो जाइए कि हमको जानकारी लेना है। मैं आपको पूरी तरह से एक एक समय का मैं परिचय करा दूंगा कि इनकी चारित्रिक विशेषता क्या होगी या इनके
जीवन काल की कुछ विशेषताएं क्या है, क्या इस बंदे में अच्छाई है, क्या इसमें बुराई है, क्या चीज़ें हैं इनकी हकीकत। नामकरण से मेरे पास सारी डिटेल आप ले सकते हैं। बस आपको करना ही है कि हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो चलते हैं जिसमें आप फिर से हमसे मिलना हो सकता है स्वाभाविक ना हो, या फिर हमारा ये वीडियो आप कहीं पे सुरक्षित करें किसी भी माध्यम से। हमारा यही सलाह रहता है, आप हमारे वीडियो पे अपने अच्छे बुरे जो भी विचार देते हैं, मैं उसको आंतरिक विवेचन नहीं मत करता, मैं खुला विवेचन करके आपको उसमें इनवाइट करूँगा। उस इनवाइटेशन में आपकी मैं राय मांगूंगा, आपसे प्रमाणितकरण करवाऊँगा अपनी बातों का। अगर जो गलत निकल जा रहा है तो उस आरोप को मैं पूरी तरह से कैसे सिद्ध करता हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने गलत कह दिया और बातें गलत ही है तो मैं उसको पूरी तरह से सही साबित कर, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी जो भी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, जिसने भी तथ्य बना रहा हूँ, उसका हमारा एक सिद्धांत है कि अगर जो गलत कहेंगे तो यूट्यूब मीडिया में हमारी पहचान क्या बनेगी। हमको यूट्यूब मीडिया में पहचान बनानी है। आप हमारे यूट्यूब मीडिया से जुड़ रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ना आपको कुंडली की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी पंचांग की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी तांत्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको उस रहस्य से परिचय कराऊंगा जिस रहस्य में किसी भी तरह की पुस्तकीय ज्ञान, नेटवर्किंग ज्ञान की ज़रूरत नहीं होगी। इको फ्रेंडली ज्ञान से मैं आपको परिचित कराऊंगा। बस आप हमारे सब्सक्राइबर हो जाइए, आप हमारे चैनल पे आते रहिए। मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा कि भविष्य काल में झोला छाप डॉक्टरों की तरह आप भी एक सफल झोला छाप, मैं मार्केटर नहीं कर सकता क्योंकि आप तह तक मैं जानकारी दे भी नहीं सकता और तह तक जानकारी आप पा भी नहीं सकते, या केवल सुनकर के आप जानकारी नहीं ले सकते। लेकिन एक झोला छाप डॉक्टर की तरह एक झोला छाप आप सफल। ऐसा नहीं कि हर झोला छाप डॉक्टर केवल मरीज को मारने का काम करता है। किसी झोला छाप डॉक्टर से ही, और किसी क्या बड़े हॉस्पिटल में जो काम नहीं करते, जो बड़े संस्थान पे पोस्ट नहीं है, उससे नीचे वाले जितने भी लोग हैं सब झोला छाप में आते हैं। तो क्या वो ज़िंदगी नहीं ले लेते किसी का? वो भी ज़िंदगी देते हैं। उसी तरीके से मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ, आप हमारे पोस्ट इस वीडियो पे, इस चैनल के सब्सक्राइबर या लाइक जैसे भी हैं, या जैसे भी आप हमसे जोड़ना चाह रहे हैं, आप जुड़िए, हमारे वक्तव्य को सुनिए। आपको मैं भविष्य निधि के लिए एस्ट्रोलॉजर ना बना दूँ तो इस यूट्यूब चैनल को डिलीट करने की मैं आपको दावा देता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो पर जाने की अनुमति चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं लेकर के आ रहा हूँ खास टिप्स अपने यूट्यूब वीडियो पर, जिसका आपने चर्चा में नाम सुना होगा, काल सर्प दोष। जी हाँ, अगला पोस्ट हमारा आएगा आपके यूट्यूब चैनल पर, काल सर्प दोष की हकीकत, इसका काट और इसका संपूर्ण विवेचन किस तरीके से बिना कुंडली देखे कैसे साबित करेंगे कि कौन सा व्यक्ति काल सर्प दोषी है, और ये प्रमाणित भी करवाएंगे कि हाँ अगला काल सर्प दोषी है या नहीं है। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जिस भी माध्यम से आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।